नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ अहम कामों की समय सीमा भी नजदीक आने वाली है। कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनकी अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं किए गए तो लोगों को परेशानी या जुर्माना झेलना पड़ सकता है। इसलिए नवंबर खत्म होने से पहले किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही 1 दिसंबर से कुछ नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। हर महीने की तरह तेल कंपनियां अगले महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करेगी। 1 दिसंबर को भी एलपीजी सिलेंडर के दामों की नई रेट लिस्ट जारी हो सकती है। घरेलू बजट पर इसका असर पड़ेगा। इस बीच आधार कार्ड को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। UIDAI आधार कार्ड को और सुरक्षित बनाने की तैयारी में है। मौजूदा व्यवस्था में आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि और 12 अंकों की संख्या छपी होती है, लेकिन इस जानकारी के दुरुपयोग की लगातार शिकायतों के बाद अब UIDAI एक नया डिजाइन लागू करने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार आधार कार्ड पर अब केवल धारक की फोटो और एक सुरक्षित QR कोड होगा। व्यक्तिगत जानकारी कार्ड पर प्रिंट नहीं होगी, बल्कि QR कोड के अंदर ही एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सुरक्षित रहेगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने ये भी बताया कि कई होटल, कार्यक्रम स्थल, अपार्टमेंट सोसाइटी और अन्य जगहों पर अभी तक आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग ली जाती है और कई बार इन्हें सेव भी कर लिया जाता है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये प्रैक्टिस डेटा चोरी और पहचान के गलत उपयोग की बड़ी वजह बनती जा रही है। यही कारण है कि आधार कार्ड से छपे हुए विवरण हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। नया फॉर्मेट दिसंबर 2025 में अंतिम रूप ले सकता है। ये QR आधारित पहचान प्रणाली सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को मजबूत करेगी। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की है। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। UPS प्रणाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS से अलग है और जो भी कर्मचारी इस विकल्प को चुनना चाहता है उसे निर्धारित तिथि से पहले अपना निर्णय और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर डेडलाइन निकल गई तो विकल्प चुनने का अवसर हाथ से निकल सकता है। इसी तरह टैक्स से जुड़े कामों की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अक्टूबर 2025 में TDS कटने पर सेक्शन 194IA, 194IB, 194M, 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। वहीं जिन टैक्स दाताओं को सेक्शन 92E तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है, उन्हें भी 30 नवंबर तक ITR फाइल करना होगा। इसके अलावा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट NTT को फॉर्म 3CAA को जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं, उनको लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस साल इसे जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है तो उसे आखिरी तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।